अस्सलाम वालेकुम क्लास आज जो हमने टॉपिक करना है वो है वेव नेचर ऑफ मैटर। अब हम जब बात करते हैं किसी भी पार्टिकल की, जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी एटम के अंदर एज अ पार्टिकल शो होते हैं। तो जब अब ये कैसे पॉसिबल था कि एक चीज जो पार्टिकल के तौर पे भी शो हो रही है और फिर वेव नेचर भी शो कर रही है, क्योंकि वेव क्या है, वेव आपके पास एक मूवमेंट है, ठीक है। और पार्टिकल क्या है, पार्टिकल आपके पास एक जरा है। तो दोनों बिहेवियर सेम जो हमारे पास थे, वेव जो पार्टिकल था, जो इलेक्ट्रॉन था, उसने शो किया। तो जब इलेक्ट्रॉन के ये दोनों बिहेवियर शो हुए, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो हम उनका भी देखेंगे। अभी पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि हमारे पास जब एटम में हमने इलेक्ट्रॉन को देखा तो इलेक्ट्रॉन ने हमें दोनों बिहेवियर शो किए। जब इसको चेक करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट प्रूव करने पड़े। अब ये हुआ कैसे था कि उन्होंने स्टडी किया कि बहुत सारे जो केसेस हैं हमारे पास, उनमें क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे पार्टिकल के तौर पे बिहेव करता है। जैसे हम किसी पार्टिकल को जाके किसी पे स्ट्राइक कराएं, जब हम किसी चीज पर इसकी बम्बारमेंट कराएं। आपने सुना होगा कि जो आपके पास न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी में भी क्या किया था कि उसको पार्टिकल्स को, हैवी पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया था आपके ऊपर, गोल्ड की फॉइल के ऊपर। तो वो क्या था कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो तरीकेकार हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करवाते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी नेचर्स भी थी जहाँ पे बहुत सारे उनमें यानी एक्सपेरिमेंट्स में ये हमें इलेक्ट्रॉन के तौर पे शो हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल थे, कुछ ज्यादा नहीं लेकिन कुछ ऐसे प्रैक्टिकल थे जिसमें ये एज अ वेव के तौर पे शो हो रहा था। तो जब इसको वेव के तौर पे शो करना शुरू किया तो हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए वेरीफाई करना पड़ा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे कि एक प्रोसेस लेंगे जिससे हम कहते हैं इंटरफेरेंस। अब जहां पे भी हमारे पास हम वेव के नेचर की बात करते हैं, तो वेव नेचर के फिनोमेना को प्रूव करने के लिए वहां पे इंटरफेरेंस क्रिएट होना, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन क्रिएट होना जरूरी है। या डिफ्रेक्शन हो या इंटरफेरेंस हो तो उससे पता चलता था कि ये वेव नेचर के पार्टिकल है, अदरवाइज तो नहीं पता चलता। तो इसके लिए अभी मैं आपको एक पिक्चर आगे दिखाती हूँ जिसमें ये शो हो रहा है कि उसने किस तरह से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। और उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एक्सलरेट किया। इलेक्ट्रॉन को एक्सलरेट करके, यानी इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होगा, एक्सलरेट का मतलब उसकी स्पीड काफी तेज होगी। तो जब वो तेज होगी तो वो क्या होगा कि अगर सपोज कर लें आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक मतलब नैनो सेकंड के हजारवें हिस्से में जाके मूव कर रहा है, तो वो इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं कि वो डिफरेंट फील नहीं हो रहा कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा एक वेव मूव कर रही है। जैसे इसकी सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल अगर समझाऊं, अगर आप एक कॉपी पे एक डॉट लगाओ, मार्कर से, मोटे मार्कर से लगाइएगा, जो बोर्ड मार्कर होता है, एक डॉट लगाए, तो वो डॉट जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। उसी तरह फिर हर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आप लोग एक डॉट लगाएं तो वो किस तरह से शो होगा। लेकिन अगर वही डॉट जो है वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस की बजाय आप 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे लगाना शुरू कर दें बोर्ड मार्कर से, जो डॉट आप लगाते हैं, तो वो क्या शो करेगा। वो एक लाइन शो करना शुरू कर देगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपने डॉट लगाना है तो वो लाइन शो करना शुरू कर देगी। तो वो क्या हुआ कि वो जो पार्टिकल थे उन्होंने बिहेवियर शो कर दिया एज अ वेव। अब क्लियर हो गया। अब यही चीज उन्होंने कहा कि उसके लिए सबसे पहले क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स लिए, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे एक्सलरेट करा दिया। जब उनको हाई लेवल पे एक्सलरेट कराया और उनको बहुत ज्यादा पीछे से पोटेंशियल डिफरेंस बी जो है उस पर अप्लाई किया, तो उसने हमारे पास वेव बिहेवियर शो किया। आप यहाँ डायग्राम में देखें, वो एक्सपेरिमेंट आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे क्या किया था कि यहाँ पे ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल कर रहे थे और यहाँ पे आपके पास क्या था, ये डबल सिल्ट लगा दिया, यानी ये भी सिल्ट है एक इस तरफ एक इस तरफ। तो ये डबल सिल्ट जब मूव की तो यहाँ पे ये हमारे पास फ्रिंग्स बनानी शुरू हुई, ये डार्क और ये लाइट, ठीक है। जब इन फ्रिंग्स को शो किया, मतलब ज्यादा आप इसको प्रोमिनेंट करें या मोटा करें तो ये आपको इस तरह से मतलब फ्रिंग्स की शो होंगी। अब ये जो प्रोमिनेंट क्यों है, ये जो मोटे वाली है ये इस तरह से आपके पास आ रही है। अब यहाँ से पीछे जो आपके पास वोल्टेज दी है वो 50 केल्विन, 50 किलो वोल्ट की जो है पीछे से उसको वोल्टेज दी हुई है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बीच में जो है वो फोटोग्राफिक स्क्रीन या फिल्म मौजूद थी, ठीक है। और पीछे से यहाँ से हमारे पास लाइट जो थी वो पास कर रही थी। अब जब इसको लाइट को हम लोग पास कराएंगे, पहले ये जो ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट है इस पे अगर आप देखें, यहाँ से आपके पास ये एक मतलब लाइट सोर्स लगा हुआ है। लाइट सोर्स को जब आपने मूव कराया रास्ते में
फ्रिंग्स रख दी, सॉरी स्लिट्स रख दी और सामने स्क्रीन शो कराई, तो स्क्रीन पे जो आपको इमेज शो हुआ वो इस तरह से शो हुआ। लेकिन अगर वही जो आपके पास लाइट है उसको हम चेंज कर दें इलेक्ट्रॉन से, ये अब इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से मूव कर रहे हैं कि वो आपको स्ट्रेट लाइन में शो हो रहे हैं। क्यों स्ट्रेट लाइन में शो हो रहे हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से एक्सलरेट कर रहे हैं। तो जब इनके रास्ते में आप सिल्ट्स रख देंगे तो ये भी आपको वही पैटर्न शो कर रहे हैं जो ऊपर जो है आपको लाइट बिहेवियर शो कर रही थी। अब लाइट का बिहेवियर आपको पता है कि लाइट जो है एज अ वेव जो है वो बिहेव करती है। अब इलेक्ट्रॉन ने भी वही बिहेवियर शो कर दिया जो लाइट कर रहा था, जबकि वो तो सिंगल पार्टिकल्स थे। तो यहाँ से ही उन लोगों के जहन में आया कि ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट ने एक बिहेवियर शो किया जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ने बिहेवियर दिया वेव, मतलब वेव लाइक बिहेवियर। ठीक है, अब वो यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस फिनोमेने को देखने के लिए इंटरफेरेंस क्रिएट हुई और जो हमारे पास वेव बिहेवियर था वो क्रिएट हुआ, जिसने प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास ये जो इंटरफेरेंस हो रही है इसकी वजह से हमारे पास वेव लाइक बिहेवियर है। अब आपको पता है कि इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस हमारे पास क्या होता है कि जब कोई भी दो रिजल्टेंट वेव आपस में मिलती हैं तो आपके पास जो उसका आउटपुट आता है वो उन दोनों को मिलने की वजह से या तो उनका एम्पलीट्यूड ग्रेटर हो जाता है या उनका एम्पलीट्यूड लेस हो जाता है। अब यहाँ पे देखें कि जब दो सिल्ट्स रखी थी तो आपके पास क्या है, इन सिल्ट्स की वजह से जो है आपके पास डार्क और लाइट कलर की फ्रिंग्स शो हो रही थी, और इधर भी इसी तरह सिल्ट्स रखने की वजह से ये देखें ये डार्क और ये लाइट कलर की जो फ्रिंग्स शो हो रही हैं इनकी असल में वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटरफेरेंस है उसने डार्क और लाइट बिहेवियर शो किया जिसकी वजह से वहां पे इसने वेव लाइक बिहेवियर शो किया। अब वो कह रहे हैं कि इफ द इलेक्ट्रॉन हैड नो वेव लाइक बिहेवियर तो वी शुड एक्सपेक्ट टू सी ब्राइट रीजन ऑन द स्क्रीन और अ फिल्म। ठीक है, कि हमें क्या था कि अगर हम सोचते कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये हम कैसे मान लें, अगर ये सपोज कर लें कि ये नहीं शो कर रहे तो फिर क्या फर्क होता, तो फिर ये फर्क होता कि वहां पे हमें ये ब्राइटनेस और ये जो हमारे पास फ्रिंग नहीं शो ना होती, ये हमें जस्ट उसके ऊपर सिर्फ हमें लाइट शो होती, मतलब कलर्स ना शो होते या डिफरेंट ना शो होता है, एक जगह डार्क और एक जगह ब्राइट ना शो होती। जी, अब आ जाए डायफ्रैक्शन पे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हमने क्योंकि उसके बीच में एक सिल्ट रखी थी, अगर हम इसी तरह इलेक्ट्रॉन सोर्स के आगे कोई सर्कुलर रिंग रख दें, ठीक है, सर्कुलर अपर्चर रख दें। सर्कुलर अपर्चर का मतलब ये है, जैसे हम अपर्चर कहते हैं जैसे विंडो टाइप कोई चीज हो जाए, तो इस तरह की चीज जिसका जो डिस्टेंस है वो सर्कुलर शेप में है लेकिन वो विंडो टाइप है, तो आप उसको अगर उसी इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रख दें या लाइट के रास्ते में रख दें, तो अगर लाइट के रास्ते में रखेंगे तो आपको वैसे ही लाइट जो है सर्कुलर पाथ में रुक के और बाकी शो होगी। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रखेंगे तो वो भी वैसे ही रुक के और आपको शो होंगे। अब वो ये कह रहे हैं इफ वी प्लेस अ सर्कुलर अपर्चर इन अ प्लेस ऑफ डबल स्लिट, यानी उसको रिप्लेस कर दें, देन डिफ्रैक्शन पैटर्न आर प्रोड्यूस एज द शोन इन द फिगर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ द डिफ्रैक्शन एट द स्ट्रेट एज, अगर हम देखें कि हम कहते हैं कि नहीं ये हमारे पास पार्टिकल ही था, तो ये जो हमारे पास इसके स्ट्रेट एज होते हैं वो उसी तरह से आते हैं, हमारे पास ये सर्कुलर पाथ में कवर ना करती। ठीक है, किसी भी बीम के लिए ये हमारे पास स्ट्रेट हो जाती है। वो ये कह रहे हैं कंपैरिजन ऑफ डिफ्रैक्शन एट द स्ट्रेट एज फॉर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लाइट। अब वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इनका इस वजह से हमारे पास बिहेवियर जो था वो वेव लाइक है, क्योंकि वरना ये उसके एजेस को शो करती और वो उसी तरह कॉर्नर्स पे हमें शो होते, क्योंकि हमारे पास तो सिल्क थी लेकिन अब सिल्क की जगह हमने उसको सर्कुलर पाथ में चेंज कर दिया। अब वो कहते हैं कि यही जो हमारे पास स्टडी है ये हमें शो करती है कि इंटरफेरेंस जो है अगर वो हम न्यूट्रॉन के साथ करें, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास वेव का बिहेवियर शो करता है, तो हम न्यूट्रॉन की बात क्यों नहीं करते, तो उसके अपोजिट भी तो चल के देखना होता है। तो अब न्यूट्रॉन का जब बिहेवियर शो किया तो न्यूट्रॉन के लिए वो कहते हैं कि उसके जो सिल्ट है उसके रास्ते में एक जो बोरॉन आपके पास एलिमेंट है उसकी वायर यूज कर लें। अब ये जो बोरॉन है ये बहुत ज्यादा अच्छा मोसिल है न्यूट्रॉन्स के लिए, यानी ये न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। तो जब आप इस पे बम्बार्ड कराएंगे बाहर से न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जब इस पे स्ट्राइक कर रहे होंगे तो क्या होगा, ये जो न्यूट्रॉन को है उसको अब्सॉर्ब कर लेगी, जो इसके ऊपर गिरेंगे, जो इर्द गिर्द के न्यूट्रॉन होंगे उनको वो आगे पास होके जाने देगी।
अब यहाँ देखें कि यहाँ से आप सिंपल अगर न्यूट्रॉन को स्ट्राइक कराएं और ये बीच में बोरोन वायर है तो वो सिर्फ इतने से रास्ते से जो है पास कर सकें। अब जिस रास्ते से वो पास कर सकेंगे वो आपके पास ब्राइट शो हो रहा है और सॉरी डार्क शो हो रहा है, और जहाँ पे आपके पास नहीं होंगे वहां पे आपके पास लाइट कलर शो हो रहा है। तो अब ये जहाँ पे यानी बोरोन के सॉरी न्यूट्रॉन के एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं वहां पे आपके पास देखे ना कि सिंपल जहाँ पे आपके पास सिल्ट आ रही है वहां पे आपके पास डार्क कलर है, जहाँ पे आपके पास रास्ता आ रहा है वहां पे आपके पास ब्राइटनेस शो हो रही है। तो इस बिहेवियर को देखें तो जो डायफ्रैक्शन है वो ये शो कर रही थी कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो हमारे पास पार्टिकल के तौर पे ही बिहेव कर रहा है, वो हमारे पास वेव के तौर पे बिहेव नहीं कर रहा। अब वो यही कह रहे हैं कि उसी बात को यहाँ पे दोहराया गया है कि अगर हम रास्ते में एक डिटेक्टर रखते हैं जो कि हमारे पास ठीक है स्कैनर के तौर पे, तो जब हम डिटेक्टर को यूज करें तो ये मेजर करेगा इंटेंसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ लोकेशन को। ठीक है कि वो कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं उसकी इंटेंसिटी को उसकी लोकेशन के फंक्शन से शो करेगा। और यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन है ये हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो ट्रांसमिशन न्यूट्रॉन की शो करेगा। अब यहाँ देखें कि नीचे आपके पास ग्राफ है जिसमें आपके पास स्कैनिंग ऑफ द पोजीशन है और यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की उसकी इंटेंसिटी है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जा रहा है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है। और एक लेवल ये है कि उसकी पोजीशन जो है, सॉरी ये टाइम नहीं है ये पोजीशन है, जैसे जैसे उसकी पोजीशन इंक्रीज कर रही है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है पोजीशन के अलोंग। ठीक है, जैसे जैसे उसकी पोजीशन डाउन जा रही है उसकी इंटेंसिटी भी डाउन जा रही है। तो जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो क्या है, पोजीशन का फंक्शन है और उसकी वजह से शो हो रही है। अब वो यही कह रहे हैं कि जब वायर और वॉल गैप के बीच में गुजरेगी तो सो डबल स्लिट इज फॉर्म्ड। अ डिटेक्टर स्कैन अक्रॉस द ट्रांसमिशन न्यूट्रॉन बीम एंड मेजर द इंटेंसिटी एज द फंक्शन ऑफ लोकेशन। ठीक है, हैड अ न्यूट्रॉन नो वेव लाइक बिहेवियर। तो इसी वजह से जो है हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो वेव लाइक बिहेवियर जो है वो शो नहीं कर रहा। वी वुड we would have received the maximum intensity of the transmitted neutron beam in front of the slits only। कि जब वहां के उसके फ्रंट पे आएगी तो वहां पे क्या होगी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। जो रिवर्स पीक होगी but reversal the peak in the transmitted beam speak of the interference effect produced by the neutron। अब क्या है कि जब जिस तरह से ये हमें शो हो रहा है अब इसी तरह अगर इन पीक का रिवर्स कर दें तो वहां पे हमारे पास जो इंटरफेरेंस क्रिएट होगी वो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास थोड़ा सा इस तरह से बिहेव करती है कि ये हमारे पास जैसे इसके एक दूसरे के इफेक्ट को जो है कैंसिल करते हैं। ठीक है, बट वो कहते हैं कि इसके बावजूद ये जो है हमारे पास इंटेंसिटी के तौर पे शो कर रही है तो यहाँ पे हमारे पास ये पार्टिकल के तौर पे शो होगी।